हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्सूल 9 के बारे में। इसमें हम लोग क्वेश्चन 88 से स्टार्ट करेंगे और 125 तक कंप्लीट करेंगे अपने इस वाले मॉडल पेपर को। इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन 88 के बारे में। निम्नलिखित में सही रूप से बचत कौन सी है? उपलब्ध धन को तिजोरी में रखना, यूटीआई की किसी योजना के अंतर्गत धन जमा करना, आभूषण खरीदना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 88 का? बी, यूटीआई की किसी योजना के अंतर्गत धन को जमा करना। तिजोरी में रखने से आपको ब्याज नहीं मिलेगी, आभूषण खरीदने से आपको ब्याज नहीं मिलेगी। और लेकिन आपका ये हो सकता है कि आगे सोना महंगा हो जाए और ये भी हो सकता है कि सोने के दाम जो हैं वो गिर जाएं, इसीलिए यूटीआई आपका ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 89, कूड़ादान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए? सूखा, गीला, सूखा व गीला दोनों। तो देखिए जो आपके कूड़ेदान है वो आपके अलग अलग कलर्स के अलग अलग होते हैं, तो वो आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके हरे में कौन सा डलता है, आपका नीले में कौन सा डलता है, पीले में कौन सा कूड़ा डाला जाता है। तो इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो कूड़ेदान में वैसे आपको सूखा कूड़ा डालना चाहिए। घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें: सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, निम्न में से कोई नहीं। तो 90 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए। पहले आपका झाड़ू लगेगा, फिर डस्टिंग होगी, फिर पोछा होगा। तो ये आपका क्रम होता है घर की सफाई करने का। क्वेश्चन नंबर 92, चीनी मिट्टी के बर्तनों में से दाग साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि चूने की सफेदी के घोल का भी प्रयोग करते हैं, सिरके का भी प्रयोग करते हैं चीनी मिट्टी के लिए, इमली के पानी का भी प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त सभी, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 93, प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को कहते हैं? मासिक सफाई, वार्षिक सफाई, दैनिक सफाई या निम्न में से कोई नहीं। तो प्रतिदिन को हम क्या कहेंगे? दैनिक सफाई। सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 94, इनमें से कौन सा आहार संपूर्ण है? फल, मांस, दूध या कोई नहीं। तो सी आपका करेक्ट है, दूध आपका संपूर्ण आहार होता है। भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है? कार्बोज। सी ऑप्शन करेक्ट है 95 का। नेक्स्ट हम 96 पे चलते हैं। खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है? तो खट्टे फलों में कौन सा मिलता है? विटामिन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डी ऑप्शन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 97 का करेक्ट आंसर सबको पता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बेरी विटामिन, जो बेरी है वो आपका विटामिन ए की से होता है या बी की से होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्कर्वी मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि किसकी कमी से होता है। तो बेरी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछना या आपके लिए छोड़ देने का मोटिव है कि मैं आपको ये आपका रिविजन हो जाए, क्योंकि यहाँ मैं आंसर बता दे रही हूँ तो आपको अगर नहीं पता है तो भी तो आप उसको लिटरली ले लेंगे और उसको हाँ मुझे याद हो गया। आपको याद हुआ या नहीं ये चेक करना मेरा काम है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप ही ऊपर छोड़ देती हूँ, तो प्लीज़ उसके आंसर किया कीजिए। आपको भी पता चलेगा कि आपको पता है या नहीं और मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ कितनी लर्निंग हुई है। क्वेश्चन 98, भोजन की उपयोगिता किस पर अधिक निर्भर करती है? स्वाद पर, मांस पर, पचने पर या सोने पर? भोजन की उपयोगिता किस पर डिपेंड करेगी? आपकी पचने पर। अगर वो यूटिलाइज अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी को यूटिलाइज कैसे होगा, कैसे वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। 99 क्वेश्चन है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो 99 का करेक्ट आंसर हम सबको पता है कि हम बचत क्यों करते हैं? भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। जीवन बीमा सुरक्षा का मुख्य साधन है स्वयं के लिए, आश्रितों के लिए, निकट संबंधियों के लिए या फिर पड़ोसियों के लिए। जो जीवन बीमा कराया जाता है आपका, वो पर्टिकुलरली आपके आश्रित यानी कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उन लोगों के लिए ये यूजफुल होता है। क्वेश्चन 101, लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन सी गैस स्थिर यौगिक बनती है? तो आपके आरबीसीज के से मिलकर कौन सी आपकी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आरबीसीज की हीमोग्लोबिन के समेकित होकर कौन सी गैस स्थिर यौगिक बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। स्तनी के फेफड़ों में प्रवाही आयतन होता है, वायु की अधिकतम मात्रा में फेफड़ों में आ जाती है। वायु की वह मात्रा जो साधारण श्वासोच्छ्वास के बाद फेफड़ों में बची रह सकती है।
सी ऑप्शन, वायु की वह मात्रा जो अधिकतम उच्छ्वास के बाद में सामर्थ्य के बाहर निकाली जा सके। डी, वायु की वह मात्रा जो साधारण श्वासोच्छ्वास के समय भीतर ले ली जा सके या बाहर निकाली जा सके। तो 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। स्तनी के फेफड़ों के प्रवाही आयतन क्या होता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 100, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन खुद से सॉल्व करके भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि समुद्र तल पर रहने वाला व्यक्ति पर्वत शिखर पर रहने लगे तो उसमें उसके रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रतिजन की मात्रा बढ़ जाएगी, श्वेत रुधिराणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं, यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से शीघ्रता से समायोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य भित्ति पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पर या फिर लाइजोसोम्स पर। 105 का करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो में कहा था कि आप इन सारे के ऊतक वगैरह इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 106, निम्न में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? गोल्जिकोलाइसिस, गोल्जिकोजिनोलाइसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या फिर ऊतक लयन। तो 106 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्वेश्चन 107, जंतु कोशिका में ऊर्जा युक्त पदार्थ बनाए जाते हैं, केंद्रक में, राइजोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका झिल्ली में। तो 107 का करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा युक्त पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 160 पर आते हैं, कोशिकीय कार्य पद्धति में जहां ऑक्सीजन सीधे ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, क्रैब चक्र, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला। तो 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका पीजीटी लेवल का है, बट क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं पेपर कैसा ही आ जाएगा टीजीटी में भी, और पीजीटी वालों को तो फिर तो ये डरना चाहिए कि नेट जेआरएफ से भी ऊपर पेपर आने वाला है, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को भी। ठीक है, क्वेश्चन 9 है आपका, सांस लेने के समय डायफ्राम विश्राम करता है, संकुचित होता है, फैलता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो श्वास लेते समय आपका जो डायफ्राम है वो संकुचित हो जाता है। क्वेश्चन 110, श्वसन दर न्यूनतम होती है खेलते समय, सोते समय, खाते समय या फिर बोलते समय। 110 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, सोते समय, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे भी सांस लेने में थोड़ा सा बार बार मतलब मेरी श्वसन की दर बढ़ रही है। खाना खाते में भी, क्योंकि हम जब खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, उसको निगल रहे होते हैं तो हमारी श्वसन क्रिया रुक जाती है, तो उसकी दर बढ़ जाती है। खेलते समय तो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि दौड़ भाग कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 111, निःश्वसन की अवस्था में डायफ्राम सिकुड़ता है, फैलता है, अपरिवर्तित रहता है। निःश्वसन यानी कि जब आप ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं तो ऐसे समय में आपका डायफ्राम सिकुड़ जाता है। क्वेश्चन 112, फेफड़ों से ऊतकों तक जाने पर वापस लौटने पर एक चक्र हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन मात्रा निकलती है? क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या है? 25% ऑक्सीजन की मात्रा निकल जाती है। 113, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? पसलियां, उदर पेशियां, डायफ्राम या फिर लैरिंग्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है डी, ये आपका हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि लैरिंग्स, फेरिंग्स ये सभी आपके ट्रैकिया ये कहाँ होते हैं? आपके गले में होते हैं। और श्वसन अंग कौन सा है आपका? जो डायफ्राम है आपका, आपकी जो आपके फेफड़े हैं, पसलियां जो फेफड़ों को घेरे हुए हैं, ये सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 पर आगे चलते हैं। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन, होमोसाइनिन, कोबाल्ट या फिर साइटोक्रोम। तो क्वेश्चन 114 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, होमोसाइनिन इनके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन 115, फेफड़ों का बाहरी स्तर बना होता है प्लूरल झिल्ली का, पेरिकॉर्डियम का, पेरिटोनियम का या श्लेष्म झिल्ली का। तो 115 का करेक्ट आंसर क्या है? प्लूरल झिल्ली का। क्वेश्चन 116, मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु
में ऑक्सीजन की मात्रा कितने % होती है। तो 116 ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी 16%। 20% वो लेते हैं, 20 में से 4% यूज हो जाती है, 16% एक्सक्रीट हो जाती है। 117 क्वेश्चन, श्वसन द्वारा शरीर में अधिक मैग्नीज का प्रवेश उत्पन्न करता है, रक्ताल्पता, डिप्थीरियम, गठिया या फिर निमोनिया। मैग्नीज की जो आपकी मतलब जो उसमें डिपोजिशन है वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपका मैग्नीज का प्रवेश उत्पन्न करता है, अधिक हो जाता है तो आपका अनीमिया, रक्ताल्पता उत्पन्न कर देता है। क्वेश्चन 118, अनोक्सीय श्वसन में पेशियों में पायरुविक अम्ल बनता है। अल्कोहल पायरुविक अम्ल से क्या बनता है, एसिटिक COA, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिल्डिहाइड्स। 118 का करेक्ट आंसर क्या है, एसिटिल COA। अनोक्सी श्वसन में पेशियों में पायरुविक अम्ल एसिटिक COA बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन 119, श्वसन में मुख्यतः ऊर्जा का स्वरूप होता है, रसायन, वैद्युत, विकिरण या फिर यांत्रिक। तो 119 का करेक्ट आंसर है रासायनिक। क्वेश्चन 120 में पूछा गया है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी तंत्र में, कोशिका द्रव्य में या फिर ग्लाइकोऑक्सीमोसो में। तो 120 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी, कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन 121, पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें आपके 3 आपके कार्बन के परमाणु होते हैं। ये आपके पीजीटी के क्वेश्चंस हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन जहाँ से पीजीटी शुरू हुआ है वहाँ मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था, बट जो लोग थोड़ा अप लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 122, 1 ग्राम डैश से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम बसा से आपकी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। 9 कैलोरीज दे रहा है, बाकी प्रोटीन और जो कार्ब्स हैं वो आपके 4 कैलोरीज दे रहे हैं, तो वो ज्यादा आपकी उत्पन्न करेगी। 122 का करेक्ट आंसर है आपका डी। 123 क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का अंत्योत्पाद एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपापचय के बाद में एंड प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑप्शन। इन्वर्ट्स एंजाइम जल अपघटन करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में, ग्लूकोज को सुक्रोज में, स्टार्च को मोल्टोज में, स्टार्च को सुक्रोज में। तो 124 का करेक्ट आंसर क्या है, ए, क्योंकि ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सुक्रोज में कन्वर्ट नहीं करेगा, अपघटन हो रहा है। तो स्टार्च और मोल्टोज में, स्टार्च को ये मोल्टोज में कन्वर्ट नहीं करेगा, स्टार्च को सुक्रोज में भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन लास्ट हमारा आज का है 125, विटामिन सी का स्रोत है केला, आलू, संतरा, आम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आज का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके हवाले, देखते हैं क्या आंसर आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जो क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं वो बताएं, जो इनकरेक्ट हुए हैं वो बताएं। अगर क्वेश्चन आपको लगता है किसी का आंसर मैंने आपको गलत बताया तो वो भी बताएं, जिससे कि हम उसको करेक्ट कर सकें बाकी लोगों के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.